खुशामदीद करता हूँ फिर से एक बार हमारे चैनल पर। मैं बिलाल। तो आज हम फिर से 10वीं जमात का साइंस अव्वल का सबक नंबर 1 शकली कशिश का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट कर अपने टॉपिक पर चलते हैं। इससे पहले की जो भी लेक्चर्स हैं आपको वो देखना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कीमत और वजन में बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों एक ही मतलब होता है, एक जैसे होते हैं, लेकिन नहीं। कीमत और वजन में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये आज कंफ्यूजन आपको दूर कर दूंगा। तो कीमत की तारीफ यूं है कि किसी शय की कीमत इसमें मौजूद मादे के मिकदार होती है, और ऐसा ही निजाम में कि इसकी जो कीमत की जो इकाई होती है वो किलोग्राम केजी में होती है, और कीमत गैर सिमती मिकदार होती है, इसकी सिमत नहीं होती, और कीमत हर जगह यकसा होती है। मेरे पास एक शय है जिसकी जो 2 केजी मादे से मिलकर बना है। वो शय कुछ भी हो सकता है। मेरा पैड, मोबाइल, जो भी चीज हो, मेरा लैपटॉप जो है 2 केजी मादे से मिलकर बना है, लेकिन इसकी जो मादे की जो कीमत होगी वो केजी में होगी। ठीक है, वो केजी में लिख दी। लेकिन ये जो होगी, ये कीमत जो होगी वो दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, इसकी जो कीमत होगी वो यकसा रहेगी। आप इंडिया में चेक करो या किसी और जगह पर जाकर देखो, वो जो इसकी कीमत होगी वो 2 केजी ही रहेगी, 2 केजी किलोग्राम ही रहेगी, क्योंकि कीमत जो होती है वो हर जगह यकसा होती है और कीमत गैर सिमती मिकदार होती है। मतलब जब मेरे पास एक बॉडी है, मेरी एक स्ट्रक्चर है, मेरी बॉडी में जो भी चीजें हैं, जो भी माध्यम मौजूद है, उससे मिलकर मेरा एक बॉडी बना है, वो माध्यम से मिलकर मेरा बॉडी बना है। और वो माध्यम का जो कीमत थी वो मान लीजिए 45 केजी है। कितना है? 45 केजी। मतलब मेरा 45 केजी कीमत है, तो कीमत दुनिया के किसी भी कोने में जाओ वो सेम ही रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं होने वाली। तो उसे कीमत कहते हैं। ये आपको याद रखना है। आपको अच्छे समझ में आ गया। अब हमारा जो अगला है वो होता है वजन। वजन क्या होता है? किसी भी शय को जमीन जिस कुव्वत से कशिश करती है, इसको वजन कहते हैं। मेरे पास एक बॉडी है, मेरी बॉडी को जमीन जितनी कुव्वत से अपनी जानिब कशिश करेगी वो उसको वजन कहलाएगा। ठीक है, और इस वजन को ऐसा ही निजाम में जो होगा वो न्यूटन कहेंगे। कैपिटल एन से उसे लिखते हैं। और वजन एक सिमती मिकदार है जिसकी वजह से ये मुकाम के मुताबिक क्या है, बदलता रहता है, और ये सिमत जो होती है इसकी जमीन के मरकज की जानिब होती है। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, और अक्सर आपको कंफ्यूजन होगा कि हम जो वजन करवाते हैं अपना वो हमेशा केजी में होता है, और केजी तो कीमत होती है, और वजन को तो न्यूटन से करते हैं। तो आपको बता दूं कि हम आम बोलचाल में क्या करते हैं, वजन कहते हैं, लेकिन अक्सर जो आलात होते हैं वजन करने के वो हमें वजन तो हम कहते हैं, लेकिन हमारी जो मुराद होती है वो कीमत ही होती है। ठीक है, और मान लीजिए मेरे पास एक शख्स है, जो भी एक बच्चा, उसकी जो वेट है वो 55 केजी है, तो उसकी जो कीमत कितनी होगी 55 को अगर इंटू करूंगा जी से तो कितना होगा? 55 इंटू जी की जो कीमत थी वो कितनी? 9.8। जब आप कैलकुलेट करोगे तो हमें जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर इसका न्यूटन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर आप चेक कर सकते हो। मतलब जो एक केजी होता है वो किसके बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ये आपको याद रखना। 1 केजी कितने बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आजादना हरकत, फ्री फॉल। और आपको ये बता दूं, हर एक बात में भूल गया, कि वजन के मुताबिक, मतलब आप एक मुकाम पर जाओगे, हो सकता है आपका जो वजन है वो 55 हो। कितना हो? 55। लेकिन जब आप दूसरे मुकाम पर जाओ तो हो सकता है कि वो 45 हो, या उसमें कुछ 43, 55 ऐसा कुछ। वो क्या होता है कि मुकाम के मुताबिक ही वजन आपका तब्दील होता रहेगा। एक मुकाम पर हो सकता है कि आपका 55 हो, एक मुकाम पर जब आप दूसरे मुकाम पर जाओगे तो हो सकता है आपका
44 हो, इस तरीके से मुकाम के मुताबिक यहाँ पर वजन बदलता रहेगा। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक पे चलते हैं सीधे कि आज़ाद हरकत क्या होती है। उसकी तारीफ सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि अगर कोई शख्स या कोई जिस्म शकली कुव्वत के असर से मुतहरिक हो तो उस हरकत को आज़ादना हरकत कहते हैं। कोई भी शय या कोई भी जिस्म हो, अगर उस जिस्म पर या उस शय पर सिर्फ शकली कुव्वत का ही असर हो गिरते वक्त, तो उसको क्या कहेंगे? आज़ादना हरकत कहते हैं। आज़ादना हरकत में क्या होता है कि जो इब्तिदाई रफ्तार होती है हमेशा सिफर होती है और वक्त के साथ क्या करती है, वो बढ़ती जाती है। किसकी वजह से? शकली इसरा की वजह से। और जमीन पर जब आज़ादना हरकत के दौरान जब नीचे गिरता है तो आसपास में जो हवा भी मौजूद होती है, हवा की वजह से उस स्पीड में क्या होता है, उस जिस्म पर हवा से रगड़ पैदा होती है, जिसकी वजह से उसकी हरकत में जो होती है रुकावट होती है, मुज़ाहमत होती है, जिसकी वजह से मुज़ाहमती कुव्वत भी अमल करती है। इसलिए सही मायनों में आज़ादना हरकत हवा में मुमकिन नहीं, आज़ादना हरकत सिर्फ खला में ही मुमकिन है। इसको आपको एक डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। आप अपने हाथ में एक बॉल रख दीजिए, अपनी हथेली में। आप एक बॉल को अपनी हथेली में रख दीजिए और अपने फिंगर्स को दूर रखना, उसे पकड़ना और क्या करना है, आपको अपने हाथ को टेढ़ा कर देना, जिसकी वजह से बॉल नीचे गिरने लगेगा। ये बॉल क्या करेगा? नीचे गिरने लगेगा। इसकी जो स्टार्टिंग की जो रफ्तार थी वो हमेशा 0 रहेगी, लेकिन जैसा जैसा नीचे आएगी इसकी स्पीड जो होगी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। लेकिन स्पीड बढ़ने की वजह से इस पर क्या असर होगा? इसमें शकली कुव्वत की वजह से ही वो गिरेगा। ठीक है, लेकिन जब ये नीचे गिरेगा तब क्या होगा, इस पर जो हवा आसपास मौजूद है उसकी स्पीड पे क्या करेगी? रुकावट पैदा करेगी, जिसकी वजह से वो आज़ादना हरकत नहीं होगा। आज़ादना हरकत में क्या होता है? सिर्फ शकली कुव्वत का ही असर होगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो हवा में क्या होता है, वो आज़ादना हरकत मुमकिन नहीं है, वो सिर्फ खला में ही मौजूद है। ठीक है, तो आपको ये भी टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गया। कुछ आगे देख लेते हैं। जब आज़ादना हरकत गिरती है, कोई भी शय जिस्म होगी, अगर जमीन पर गिरते वक्त अगर उसकी रफ्तार, अगर उसमें उसके हटाओ व मालूम करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी पता करते हैं। देखिए, हम न्यूटन की जो मसावतें हैं हरकत की, उसके थ्रू से हम पता कर सकते हैं। लेकिन कैसा? ये आपको बता दूं कि जब आज़ादना हरकत, जब शय नीचे गिरेगी, उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन भी होगा, इसरा भी होगा और शकली ग्रेविटेशन जो होती है, शकली भी कुव्वत भी होगा, शकली कुव्वत भी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? एक्सेलरेशन बराबर जी होता है, दोनों बराबर होता है। जमीन पर गिरेगा तो इसमें एक्सेलरेशन भी होगा और ग्रेविटेशन का भी असर होगा, जिसकी वजह से ये दोनों बराबर हो गए और इसकी हमेशा इब्तिदाई रफ्तार जो होती है वो 0 होती है। यू जो होता है वो इब्तिदाई रफ्तार होता है, तो हमेशा इब्तिदाई रफ्तार 0 होगी, ये हमें पता है। तो न्यूटन की हरकत की जो पहली मसावत थी, आपको याद है, आपने पिछले जवाब में पढ़ा है कि v बराबर u प्लस टी होती है और हमें पता है कि u जो होता है वो हमें 0 है, इसलिए 0 रखने पर हमारे पास जो एक मसावत आएगी वो होगी v बराबर gt। ये एक मसावत हमें पता चल गई। अगर कोई शख्स जो कोई जिस्म अगर आज़ाद गिर रहा है, अगर हमें उसकी रफ्तार पता करना है, वेलोसिटी, तब हमें ये फार्मूला यूज करके पता कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट की जो थी वो होती है, सेकेंड जो मसावत है वो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमेशा u जो होता है 0 था और जब भी 0 के साथ किसी को ज़रब करेगी तो 0 आंसर आएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बचेगा, s बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारे पास मसावत नंबर 2 आ गई। मसावत 3 में क्या है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और हमें पता है u 0 था, 0, तो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर बराबर 2gs। ये मसावत 3 हो गई। इसका इस्तेमाल कर हम किसी भी शय की स्पीड, वेलोसिटी, रफ्तार यहाँ पर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो होता है शकली तवानाई बिल कवा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसकी तारीफ देखते हैं कि शय कि मखसूस हालत मुकाम की वजह से इसमें तवानाई जमा होती है। इसको क्या कहते हैं? तवानाई बिल हरकत। कोई भी शय अगर सालों साल तक पड़ी हुई रहती है किसी जगह पर साकैन हालत में, तो क्या होता है? या तो मखसूस उसकी हालत की वजह से या फिर मुकाम की वजह से भी इसमें यहाँ पर तवानाई पैदा होती है और उसी तवानाई को तवानाई बिल कवा कहते हैं।
और तवाने बिलकवा का जो ज़ाब्ता होता है वो होता है तवाना पोटेंशियल एनर्जी P डॉट ई, पोटेंशियल एनर्जी का ज़ाब्ता होता है P डॉट ई बराबर M डॉट M इंटू जी इंटू एच, ये ज़ाब्ता होता है। M क्या होता है, उस शय का जो भी मास होगा उसकी कीमत कितनी है वो हो जाएगी, जी उसका सकली कुव्वत, और h जो होगा यहाँ पर उसकी हाइट होगी, कितनी जमीन से उतनी हाइट। आपको एक ठीक है ये पढ़ते हैं कि ये तवानाई जो होती है निस्बती होती है सतह से शय की ऊंचाई बढ़ाने पर वो बढ़ती जाती है। इतना पता आ गया। तो आपको एक एग्जाम्पल डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। मेरे पास एक बॉल है, इस बॉल का जो वजन है या कीमत, उसकी जो कीमत है वो 1 kg है और जमीन से इसका जो फासला है वो 0 है। तब इसका तवानाई बिलकवा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो पता करते हैं इसका सा इस्तेमाल करके। तो हम लिख सकते हैं P डॉट, एक मिनट, P डॉट ई इज इक्वल टू, हमारे पास उस शय का जो कीमत है वो कितना है 1 kg इंटू जी कितना है 9.8 इंटू यहाँ पर हाइट कितनी है 0। जब भी 9.8 होगा तो 9.8 जरा 0 करीब होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होगा यहाँ पर 0 होगा, इस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। लेकिन जब हम इस पर हाइट बढ़ा देंगे, 1 मीटर की हाइट पर हम उस बॉल को रखेंगे, तब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो देखते हैं। P डॉट ई बराबर मास 1 kg इंटू 9.8 जी की कीमत होती है, और यहाँ पर इसका जमीन से कितना फासला है 1 मीटर 1, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 9.1। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा इस जगह पर 9.8। अगर मैं और उसको बॉल को ऊपर रख दूं, मतलब 2 मीटर की हाइट पर, तब क्या होगा, तब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो देखते हैं। P डॉट ई पोटेंशियल एनर्जी बराबर इसका जो होगा 1 kg इंटू 9.8 इंटू 2, क्योंकि जमीन से कितना फासला है 2 मीटर। तो यहाँ पर जब करेंगे, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट कर कर आप बताना है कि कितना आएगा। जितना भी आएगा वो क्या होगा यहाँ पर जमीन का उसका पोटेंशियल एनर्जी यानी तवाने बिल कवा होगा। ये आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या पता चलता है कि उस शय की जो सतह जमीन से जितनी ऊंचाई पर लेकर जाओगे उस पर क्या होगी, ऊंचाई बढ़ाने से उस पर जो तवानाई होगी वो भी, तवानाई जो बिलकवा है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब इस तरीके से आपने देखा है कि सतह जमीन पर तो शकली कुव्वत का असर होता ही है, लेकिन जमीन की शकली कुव्वत कहां पर होगी, ऐसी जो मुकाम होगा जहां पर शकली कुव्वत का असर नहीं होगा, उस मुकाम को क्या कहते हैं, महदूद फासला। यानी शय सतह जमीन से लामहदूद फासले पर हो तो जी की जो कीमत होती है 0 होती है। लामहदूद फासला यहाँ पर मान लीजिए कि ये जमीन है, जमीन पर तो शकली कुव्वत का असर होता ही, लेकिन जमीन के बाहर खिला में भी एक ऐसा मुकाम होता है जहां पर शकली कुव्वत का जो असर है वो काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे मुकाम को यहाँ पर लामहदूद फासला कहते हैं। जैसे मान लीजिए जमीन है और जमीन के कुछ फासले पर यहाँ पर शकली कुव्वत का जो असर ही नहीं होता, उससे क्या कहेंगे, लामहदूद फासला। और हमेशा याद है कि जी की जो कीमत होती है वो 0 होती है। लामहदूद फासले पर क्या होगा, जो जी होती है शकली कुव्वत यहाँ पर 0 होती है, और शय पर जो शकली कुव्वत का असर ही नहीं होता। यहाँ पर जब इस मुकाम पर जब कोई शय आ जाती है लामहदूद फासले पर, तब यहाँ पर जमीन अपनी जानिब उसे खींच नहीं पाएगा, कशिश नहीं कर पाएगा। अगर फासला अगर लामहदूद फासले से कम हो, तो मतलब फासला अगर यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, लामहदूद फासले पर कम हो, तो तवानाई जो बिलकवा होगी वो मनफी रहती है। ठीक है, तवानाई बिलकवा जो मनफी रहेगी तब उसका जाब्ता यहाँ पर अलग इस्तेमाल होगा। तब क्या यहाँ पर इस्तेमाल होगा, तवानाई बिलकवा बराबर माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे कैपिटल आर प्लस एच। ठीक है, ये जाब्ता होगा, ये आपको याद रखना है। ये कायनाती मुस्तकिल होता है, ये जमीन का कीमत होता है और उस शय का कीमत, और यहाँ पर उसका रेडियस कितना हो, हाइट है जमीन से वो हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया। तो आने वाली वीडियोस में भी हम इस चैप्टर को टोटली खत्म करने की कोशिश करेंगे। आने वाली वीडियो लास्ट होगी, हम वो चैप्टर पूरा फाइनल खत्म करेंगे। तो हम अपने चैनल अगले वीडियोस में मिलते हैं, जब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।